अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए लेसन के साथ। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे बहुत सारे अल्फाज। और ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है एक ख़ातून से कि जिसने ख़ुदकुशी कर ली थी हॉस्पिटल की एक 5वें फ्लोर से छलांग लगाने के बाद। तो देखिए जिसकी हेडिंग है, इस हेडिंग में कहा गया है 36-year-old woman kills self by jumping off 5th floor of Pune hospital। 36 year old, ये जो पहला लफ्ज़ आप देख रहे हैं 36 year old, इसका मीनिंग है 36 साल की वोमेन ख़ातून, एक 36 साल की ख़ातून। तो जब भी आपको इस टाइप के अल्फाज अदा करने हो तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 36 year old, 50 year old, 50 साला। तो जब भी आपको साल बताना हो तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहे हैं 36 year old वोमेन किल्स सेल्फ। असल में पूरी इबारत इस तरीके से थी किल्स हर सेल्फ, लेकिन इख्तिसार के पेश नज़र हर को हज़फ कर दिया है और सिर्फ जो है सेल्फ रहने दिया। और जंपिंग मीन्स छलांग लगाना, और ऑफ 5th फ्लोर 5वें फ्लोर से, ऑफ पुणे हॉस्पिटल पुणे के एक अस्पताल से। तो इस हेडिंग का पूरा तर्जुमा ये होगा कि 36 साला ख़ातून किल्स सेल्फ, ख़ुदकुशी कर लेती है, बाय जंपिंग ऑफ 5th फ्लोर ऑफ पुणे हॉस्पिटल, पुणे के एक अस्पताल के 5वें फ्लोर से छलांग लगाकर एक 36 साल की ख़ातून ख़ुदकुशी कर लेती है। अब नीचे देखिए, A 36-year-old housewife on Monday allegedly committed suicide by jumping off a window of the 5th floor room of a hospital where her 13-year-old diabetic son was undergoing treatment, police said। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ नए अल्फाज हो सकते हैं हम उसकी तशरीह कर देते हैं, उसके बाद फिर हम तर्जमा कर देंगे। देखिए एक लफ्ज़ इसमें आया है हाउस वाइफ। हाउस वाइफ उस ख़ातून को कहते हैं कि जिसकी शादी हो गई हो और शादी होने के बाद वो घरेलू ज़िम्मेदारी को संभालती हो और घर की केयर करती हो, तो उसको हाउस वाइफ कहते हैं। यानी कि वो शादीशुदा ख़ातून जो कि घर की देखभाल में अपनी ज़िंदगी गुजारती हो और वो हाउस वाइफ कहलाएगी। एलिजिडली, देखिए एलिजिडली का मीनिंग होता है मुबैना तौर पे, कथित तौर पे। जो ये न्यूज़ वाले होते हैं तो चूँकि ये कोई इन्वेस्टिगेट तो करते नहीं हैं, इनको जैसा कहा जाता है, इनको जैसा बयान दिया जाता है, ये वैसे जो है न्यूज़ छाप देते हैं। तो एलिजिडली का मीनिंग हुआ कि मुबैना तौर पे, यानी कि जैसा का बयान दिया गया है, बयान के मुताबिक या कथित तौर पे जैसे कि कहा गया है उसके मुताबिक, ये इसका मीनिंग होता है। और कमिट मीन्स कमिट सुसाइड, ख़ुदकुशी करना, जंपिंग आप जानते ही हैं। और एक लफ्ज़ इसमें और आया है डायबिटिक। देखिए डायबिटिक उस शख्स को कहते हैं कि जिसको डायबिटीज़ का मर्ज़ हो गया हो, ज़ियादतीस जिसको उर्दू में कहते हैं। तो जो शख्स जो है डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार हो उसको डायबिटिक कहेंगे। और एक और बड़ा अच्छा लफ्ज़ इसमें है कि वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। इसका मीनिंग होता है जिसका इलाज चल रहा था। जैसे मुझे अपने बारे में बताना है कि मेरा इलाज चल रहा है तो मैं कहूँगा आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मेरा इलाज चल रहा है। या मेरा इलाज चल रहा था तो आई वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अ 36-year-old हाउसवाइफ, एक 36 साला घरेलू देखभाल करने वाली ख़ातून, घरेलू कामों की देखभाल करने वाली ख़ातून, ऑन मंडे, पीर के दिन, एलिजिडली कमिटेड सुसाइड, उसने मुबैना तौर पे, कथित तौर पे, यानी कि जैसे कि कहा गया है उसके मुताबिक, कमिटेड सुसाइड, उसने ख़ुदकुशी कर ली। कैसे? बाय जंपिंग, छलांग लगा के। कहाँ से? ऑफ अ विंडो ऑफ द 5th फ्लोर रूम ऑफ अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल के पाँचवें फ्लोर से, 5वें फ्लोर की विंडो से, एक अस्पताल के 5वें फ्लोर की विंडो से छलांग लगा के उसने ख़ुदकुशी कर ली। वेयर, अभी ये अस्पताल से मुताल्लिक़ है। वेयर यानी कि अस्पताल के एक 5वें फ्लोर के रूम की विंडो से छलांग लगा के उसने ख़ुदकुशी कर ली। अब वो जो अस्पताल है वेयर, जहाँ पर हर 30-year-old डायबिटिक सन वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसका 13 साल
का डायबिटीज़ का शिकार बेटा, जहाँ पर हर उसका 13 ईयर ओल्ड 13 साल का डायबिटिक सन, डायबिटीज़ का शिकार बेटा वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, वो इलाज करा रहा था या उसका इलाज चल रहा था या वो ज़ेर इलाज था। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। इसके बाद देखिए द डिसीज्ड लेफ्ट अ नोट सेइंग। अब देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है डिसीज्ड। डिसीज्ड बोलते हैं मय्यत को, जिसका इंतकाल हो गया हो उसको डिसीज्ड कहते हैं। डेड, इसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं डेड। तो डिसीज्ड लेफ्ट, लेफ्ट ये लीव से बना है और इसका मीनिंग होता है छोड़ना। तो द डिसीज्ड लेफ्ट, डिसीज्ड यानी कि मय्यत ने छोड़ा है। क्या छोड़ा है? द डिसीज्ड लेफ्ट अ नोट सेइंग, मय्यत ने एक नोट छोड़ा है। सेइंग कहते हुए, यानी कि जिसमें लिखा है, क्या लिखा है? नो वन टू बी ब्लेम्ड फॉर हर एक्ट। नो वन, कोई शख्स नहीं है, टू बी ब्लेम्ड, इल्ज़ाम दिए जाने के लिए, फॉर हर एक्ट, उसके इस अमल के लिए। यानी कि जो उसने अमल किया है, जो छलांग लगा के ख़ुदकुशी की है, तो उसके अमल के लिए कोई शख्स भी जो है इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं है, यानी कि किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। तो देखिए इसमें जो है ब्लेम मीन्स इल्ज़ाम लगाना, और ब्लेम्ड वो शख्स के जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, ये मफूल भी हो, मफूल हो गया ये। तो नो वन, कोई शख्स नहीं है, टू बी मीन्स आता होना, टू बी होने के लिए, क्या होने के लिए? ब्लेम्ड, इल्ज़ाम याफ्ता। तो इल्ज़ाम याफ्ता होने के लिए कोई शख्स नहीं है। फॉर हर एक्ट, उसके इस अमल के लिए। तो कोई कि इसने जो है अपनी ख़ुदकुशी के लिए जो है किसी भी शख्स को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। कैन सेड अ पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। तो ऑफिशियल मीन्स अधिकारी। द वुमेन हैड लॉस्ट हर हस्बैंड टू कैंसर 3 months ago। द वुमेन हैड लॉस्ट, ये लॉस्ट ये लूज से बना है, इसका माना आता है खोना। तो वुमेन हैड लॉस्ट, वुमेन ने खो दिया, हर हस्बैंड, अपने शोहर को, टू कैंसर, कैंसर की वजह से, 3 months ago, 3 महीने पहले। तो ये आज की न्यूज़ हो गई। इंशाल्लाह इसी तरीके से धीरे धीरे अगर आप जो है इसको पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।